अध्याय नंबर 13 अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएं। इस अध्याय में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने इससे प्रोडक्टिविटी की बात की थी, और अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसेंस प्रोडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए टाइम। तो इस अध्याय में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि अपने टाइम की वैल्यू यानी कि कीमत कैसे बढ़ाएं। अगर आपको खास होना है तो आपको काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार लोगों को दूसरे के लिए बोलते हुए सुना होगा कि अरे उसका समय बहुत कीमती है। तो ऐसे लोगों का टाइम हमें आसानी से नहीं मिलता, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है, और अगर वो एक वीक में 5 दिन काम करे तो 50 घंटे होता है। और हर साल अगर 50 वीक ले तो एक इंसान हर साल 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीने है, तो आप अपनी कंपनी के एवरेज 3 लाख रुपये कमा के दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके ज़रिए 3 लाख रुपये कमा रही है, और एक साल में आप 12 महीने काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एक साल में कंपनी को 36 लाख कमा कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको 1 घंटे की कीमत 1440 रुपये होती है, और एक दिन की कीमत 14,400 रुपये होता है। तो अगर आप आज इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में बड़े सपने हैं, तो एक बड़े और 1440 रुपये की जगह और भी ज़्यादा कमाना चाहेंगे, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आपकी वैल्यू 14,400 रुपये हैं, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि क्या आप कर रहे हैं और आपको क्या करना है। तो मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू 1440 रुपये हर घंटे की है, और आज आपने अपनी कार धोने की सोची जिसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है। तो आप अपनी जेब में 1440 रुपये निकालिए और फाड़ कर फेंक दीजिए। या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाला है, तो 2880 रुपये फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि उन कामों में अपना समय बर्बाद किया। हो सकता है कि ये काम कोई और 50 या 100 रुपये में कर लेता। तो यहाँ आपने अपने टाइम की वैल्यू को कम कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मेरा यकीन मानिए कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी वैल्यू 1440 रुपये नहीं रह जाएगी, बल्कि आगे बढ़ जाएगी। अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो आपकी हर दिन की कीमत लाखों में होनी चाहिए। तो अपने काम दूसरों से करने के लिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है जो आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। अगर आप इस बुक को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप अपना टाइम अपनी वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इस चैप्टर को पढ़कर और मोटिवेशन वीडियो देखकर अपने मन को डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ रही है। तो आज से ही अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएं और फालतू की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अच्छी चीज़ों पर लगाएं। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप नीचे लिखे हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला, लोगों को काम सौंपे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम कोई दूसरा भी कर सकता है, तो थोड़े कम पैसे में करवाए, तो अपना काम उससे सौंप दे। अगर आपको कोई मिल जाए तो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए। आप लोगों को काम दीजिए और
उनके लिए उन्हें पैसा भी। आप सारे काम खुद से नहीं कर सकते, तो आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपके लिए आपके काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे दे दो, और नहीं है तो उस काम के लिए किसी को ढूंढो, फिर सौंप दो। क्योंकि सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ वो काम करें जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सोचना है कि क्या काम आपको करना है और क्या दूसरों को। दूसरा, ना कहना सीखें। बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारे डिस्ट्रैक्शन फेस की हैं। जब हम छोटे हुए करते थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि हमें सबकी बात माननी है और किसी को ना नहीं कहना है, और हमें भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि आपको लगता था कि आप मना कर दे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए आज तक आपको किसी को ना कहने की आदत नहीं पड़ी। अब क्योंकि आपके ना कहने की आदत नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे पता है कि हम सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं जो किसी को ना नहीं कहना चाहते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने किसी को कुछ कहा तो सामने वाला ने सीधे तौर पर मना कर दिया। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, लेकिन वो सही थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता था कि उससे क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर आता हूँ और मेरी मम्मी कहती है कि बेटा मुझे उस दुकान से कुछ काम है तो तुम करके आ जाओ। मैं अपनी मम्मी को साफ तौर पर मना कर देता हूँ कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाता है कि ये इस काम को नहीं करेगा क्योंकि ये दूसरा काम करेगा। आपको भी बहुत सारे ऐसे काम बोले जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए ना कहना सीखना है, क्योंकि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आप किसी दूसरे काम को कर रहे हैं तो आप अपने टाइम की वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो अगर आपको आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको ना यानी कि नहीं बोलना सीखना है। तो आपके पास जो भी काम है उसमें से आपको शांत दिमाग से सोचना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये सवाल खुद से करना है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। ये ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस्ड किए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा कि ये सवाल आपको अमीर कैसे बना सकता है। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान से बहुत सारी शिकायत की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, तुम सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हो, और हो सकता है बहुत कुछ। वो आदमी ने भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सुनकर भगवान उनके सामने आए और बोले कि भाई तुम क्यों परेशान हो। वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है कि भगवान मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार, खानदान और आस पड़ोस सब गरीब है, और आपको क्या पता कि मैं कैसे जीवन काट रहा हूँ, और जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप उनको सारा पैसा दे रहे हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए उन्हें सब मिल रहा है। आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है
तो मैं अभी तुरंत तेरे मालिक को गरीब कर देता हूँ, उसका सारा पैसा ले लेता हूँ, लेकिन तुम देखना वो फिर एक दिन अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। वो उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो गए हो, तो अब अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। और भगवान गायब हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया, अब दोनों एक साथ ही थे। तो अमीर इंसान बोला कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है और हमारा परिवार है और उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसा कमाते हैं। इस बात पर गरीब आदमी हाँ बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए जहाँ उन्होंने मछली पकड़ी, बाज़ार में बेची और जो भी पैसा मिले लेकर अपने घर आए। अब वो गरीब इंसान था, उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है। लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपये मिले थे, जिसमें उसने अपने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपये ही खर्च किए और बाकी के पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए और दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए और फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपये खर्च किए और दाल रोटी खिलाए। ऐसा होता गया और 1 हफ्ते तक चला। अब अमीर आदमी ने खुद से सवाल किया कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। अब उस आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला कि अगर तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे तो मैं तुम्हें दिन के 200 रुपये दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे भी है तो मैं इसको आसानी से दे सकता हूँ। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेला पकड़ रहा था। अमीर आदमी ने उस दिन 800 रुपये की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपये दे दिए। वहीं गरीब आदमी फिर 400 रुपये ही कमा पाया। आज अमीर आदमी ने 500 रुपये बचाए और पहले 300 रुपये बचाया था। पहले 300 रुपये बचता था। उस अमीर आदमी ने फिर से खुद से वही सवाल पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोगों को, फिर 10 लोगों को और ऐसे करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए और वो गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल बाद उस आदमी ने उस पूरे एशिया में मछली पकड़ने के एरिया में मछली पकड़ने की पूरी टीम बना ली थी और धीरे धीरे दोबारा से पैसे कमाने लगा। 2 साल बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में से एक आदमी का नाम आने लगा और 5 सालों में पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक का मालिक बन गया। और उसका सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। अगर आपने भी ऐसे सवाल किए कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 रुपये भी हो सकते हैं और 14 लाख भी हो सकती है। इसी सवाल के कारण वॉरेन बफेट दिन के 250 करोड़ रुपए कमाते हैं। और अब आपकी बारी है। अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया है, तो अगर अब आप खुद से भी ये सवाल पूछने लग जाएंगे कि ये आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वर्कशीट: क्या आप अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? दूसरा, आप दिन भर में जो भी करते हैं उसके लिए रात में खुद से पूछिए कि जो भी
आपने किए उसमें से कौन सा ऐसा काम था जो मेरे बिना हो सकता था।